नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं यूरोप के उस देश की जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। आजकल अब वो मुसलमानों को निशाने पर ले रहा है। निशाने पर कुछ इस तरह से ले रहा है कि उसने मुसलमानों को और मुसलमानों के इदारों को, यानी कि उनकी मस्जिद, उनके संस्थान जहां वो रहते हैं, उसका बिल्कुल एक अलग से मैप बनाया है। और दुनिया भर में जहां उनके कनेक्शन हैं, देशों से उनके कनेक्शन हैं, उनके रिश्ते हैं, उन सब को जोड़कर एक साइट बनाई है और उस पर यह दिखाया कि ऑस्ट्रिया के अंदर जितने मुसलमान हैं ये यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, और उसके बाद इनका फलाने देश से संबंध है, फलाने देश से संबंध है। अब इसको लेकर जो मामला है वो पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है। इस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रिया का ये कहना है कि एक तरह से हमारा पॉलिटिकल है, हमारा इसमें किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, कोई धर्म से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। लेकिन वहाँ के मुसलमानों का ये कहना है कि इससे जो है हमारे खिलाफ हेट क्राइम बढ़ने की पूरी उम्मीद है और हमें अलग थलग करने की उम्मीद है। तुर्की के गृह मंत्रालय ने इस पर बड़ा एतराज जताया। एर्दोगान की तरफ से खुद प्रतिक्रिया आई है कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं है। आप लोग इस्लाम को बिल्कुल अलग थलग करके दिखा रहे हैं अपने देश के अंदर। तो अब ये है क्या पूरा मैप, जो इस्लामिक मैप जिसे कहा जा रहा है, जिस पर विवाद गहराता जा रहा है, उसे जरा ध्यान से सुनेगा। कल इन्होंने क्या किया कि वहाँ की सरकार है, उन लोगों ने मुसलमानों को लेकर एक डेटा तैयार किया। उस डेटे में उनके नाम, पते, उनके संस्थान, मस्जिद, उनकी कंपनीज, दूसरे देशों में जहाँ जहाँ उनके रिश्ते हैं, उसको लेकर और एक मैप बनाया पूरी तरह से, और एक साइट बनाकर उसको लॉन्च कर दिया कि ये हमारे यहाँ का इस्लामिक मैप है। और इसकी शुरुआत वहाँ के एक मंत्री हैं जिनका नाम है सुजैन रॉब। उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की और जिसे इस्लामिक का राष्ट्रीय मानचित्र कहा जा रहा है। इस वेबसाइट को नेशनल मैप ऑफ इस्लाम नाम दिया गया और इसमें 620 से ज़्यादा मस्जिद, संगठन, अधिकारियों के नाम और संस्थान के साथ ही विदेश में उनके जो कनेक्शन है, रिश्ते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब इसको लेकर तमाम मुस्लिम देशों ने, इस्लामिक जो राष्ट्र है, उन्होंने आपत्ति जताई है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपने देश की कम्युनिटी को, अपने ही देश के लोगों को एक अलग थलग करके दिखा रहे हैं। इससे जो है, जो वहाँ के लोग हैं जो उनसे नफरत करते होंगे शायद, और ऐसा तो होता नहीं है, सभी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जब एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो उन लोगों के लिए जानकारी आसान होगी ये निकालना, और आसानी से वो पता लगा सकते हैं कि कौन कहाँ रहता है, उसके कैसे कनेक्शन है। यानी कि बिल्कुल अलग थलग करके रख दिया गया है ऑस्ट्रिया के अंदर मुसलमानों को। अभी क्यों हुआ, एक नया विवाद फिर से यूरोप में जन्म लिया है। पहले फ्रांस, अब इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन चल ही रहा था, उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने एक नया विवाद पैदा कर लिया है। अब इसके पीछे वहाँ की राजनीति क्या है वो तो धीरे धीरे सामने आएगी, क्योंकि जब भी कहीं माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाकर कोई चीज़ की जाती है तो वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए ज़रूर की जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये क्यों किया गया है, जल्दी मैं इस पर दूसरा एपिसोड बनाऊंगा, पूरी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुद्दा यही था कि इस मैप को लेकर दुनिया भर के देश जो है वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप लोग क्या नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।